अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सादिया खालिद। यकीनन आप लोग फिट फाट होंगे, खुशबाश होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हराम कमाई के बारे में। पाकिस्तानी माशरे में हर दूसरे शख्स का फेवरेट डायलॉग उसकी कमाई तो हराम की है, और सारे माशरे में ख़ास तौर पे ये बात तो बहुत ही आम है कि वो वकील है, अच्छा उसकी तो ऊपर की कमाई होगी, हराम की कमाई होगी। यानी पाकिस्तानी माशरे में सिर्फ वकील हराम की कमाई कमाते हैं और बाकी सब लोग हलाल कमाई कमाते हैं। तो आइए आज की वीडियो में ज़रा सबका जायज़ा लेते हैं कि कौन कौन कितना कितना हलाल कमा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर हजरात की। 1.5 लाख महीने की तनख्वाह, 800 प्राइवेट क्लिनिक की फीस, हर दूसरे दिन हड़ताल और ओपीडी बंद, इमरजेंसी बंद, मुतालबात के लिए आके बैठ गए। उसके अलावा आदि जो उनकी बीमारी है मरीज की, वो तो मरीज ने खुद ही बता दी। और फिर बात यहीं ख़त्म नहीं होती, मेडिकल रैप्स के साथ क्या ताल्लुक है इनका। बड़ी बड़ी जितनी मेडिसिन की और फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो इनको फैसिलिटेट करती हैं अपने मेडिकल रैप्स के थ्रू। इनके पास भेजती हैं और कहती हैं कि आप हर आने वाले मरीज को हमारी कंपनी की दवाई तजवीज़ करें, इसके बदले में आपको फुला फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इंटरनेशनल टूर्स मिलते हैं, उसके अलावा गाड़ियां, बंगले, पैसे भी मिलते हैं। है ना हलाल कमाई। और फिर बात यहाँ ही ख़त्म नहीं होती, इसके साथ साथ जो नज़दीक तरीन लेबॉर्ट्रीज हैं उनके साथ भी एफिलिएशन है डॉक्टर हजरात की। अब आप जाएंगे और डॉक्टर साहब को अपनी आधी बीमारी खुद ही बता देंगे। उसके बाद डॉक्टर साहब कोई कष्ट नहीं उठाएंगे, वो क्या कहेंगे, ये फलां लेबॉर्ट्री में फलां टेस्ट करवा के आइए। और जब आप वहां जाएंगे, फलां फार्मेसी से फलां मेडिसिन मिलती है, अब उस फलां फार्मेसी से भी इनको कमीशन मिल रहा होगा, लेबॉर्ट्री से भी कमीशन मिल रहा होगा, फार्मास्यूटिकल से भी मिल रहा होगा। अरे डॉक्टर हजरात की तो पांचों घी में सर कढ़ाई में, लेकिन वो हलाल कमा रहे हैं, हराम नहीं कमाते। आइए अब जरा बात करते हैं हमारे असातिज़ा हजरात की। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बात जरा कड़वी है लेकिन सच तो कड़वा ही होता है। साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और सरकारी असातिज़ा 185 दिन। स्कूल दिल करे तो आए, दिल करे तो ना आए, लेकिन चलें, हाजिरी तो वहां मेंशन होती है कि 185 दिन की हाजिरी है और 180 दिन की छुट्टियां। कभी गर्मी की छुट्टियां, कभी सर्दी की छुट्टियां, कभी कोरोना की छुट्टियां, कभी डेंगू की छुट्टियां, कभी सैलाब की छुट्टियां, लेकिन उनको तनख्वाह पूरे 365 दिन की दी जाएगी। ये है हमारे उस्ताद लोगों की हलाल कमाई। जी, अब बात करते हैं बैंकर हजरात की। बैंक की कमाई हलाल की कमाई है, जो कि सारी की सारी सूद के ऊपर डिपेंड करती है। 5 रुपए कर्ज लो और सालाना इजाफे के बाद 10 साल के बाद 5,000 रुपया उनको मजीद वापस करो। और फिर बात यही खत्म नहीं होती, 100 रुपए का अकाउंट खुलवाओ, उसके ऊपर बिना किसी मेहनत के बिला वजह मुनाफा कमाते रहो। और इसके अलावा नाम निहाद ज़कात की कटौती, टैक्स की कटौती, ये हिडन चार्जेस, वो हिडन चार्जेस, विद होल्डिंग टैक्स, मार्कअप, लेकिन बैंक की कमाई है हलाल की कमाई। और अब बात करते हैं पुलिस वालों की हलाल कमाई की। माहाना तनख्वाह तो मिलनी ही मिलनी है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास हलाल कमाई के बहुत सारे जरिए हैं। किसी भी आते जाते राहगीर को पकड़ो, पार्टी अच्छी है, 500, 1000, 10,000 उससे लो और बात को वहीं रफा दफा कर दो, थाने में जाने ही नहीं दो। और अगर बंदा गरीब है तो 2-4 किलो चर्स उस पर डालो, हवालात में उसे बंद कर दो। और फिर जब उसके घर वाले छुड़वाने के लिए आए, मिन्नतें तरले करें, तो उनसे मछली, खाना, गोश्त, चाय, उसकी मौजें उड़ाओ। और फिर उसके बाद उन्हें किसी भी बहाने से कहो कि जी 30,000, 50,000 दे दें, बंदा आपका छूट जाएगा। और अगर वो किसी भी वजह से इनकार कर दें, अपनी गुर्बत की वजह से या किसी भी मजबूरी की वजह से, तो फिर क्या करो, उस पर 1-2-4 केस और ठोको और फिर उसे लंबा आगे कर दो, ताकि खुद ही भुगतता रहे, उसने क्यों हमारी हलाल कमाई में इजाफा नहीं किया। बात यही खत्म नहीं होती। अगर
कहीं से कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी हमारे कब्जे में आ जाए तो वो तो हमारी जाती प्रॉपर्टी है ना। उसके इंजन, टायर, पुर्जे, स्पेयर पार्ट्स उनको बेच दो, पैसा कमाओ, या फिर अपनी पुरानी सी गाड़ी में लगा लो, उसको लश कर लो। यकीन जाने जितनी बेहतरीन हलाल कमाई पाकिस्तान में पुलिस वाले कर रहे हैं, उतनी अच्छी हलाल कमाई तो कोई और कर ही नहीं सकता। लॉन्ग रूट के ड्राइवर हजरात हों या फिर छोटे रूट के ऊपर चलने वाले ड्राइवर, इनकी भूखी, गंदी, नंगी, हवस ज़दा जो नजरें हैं वो किसी भी औरत को नहीं छोड़ती, चाहे वो कोई एक 12-14 साल की लड़की हो, चाहे 35-36 साल की खातून हो, इनकी नजर से कोई बच नहीं सकता। और हाँ, इनकी मर्जी की कोई सवारी बैठे तो उसे पीछे नहीं बैठने देंगे। यंग लड़की खूबसूरत खातून है तो वो फ्रंट पे उनके साथ बैठेगी और 2 की सीट पे हम 3 को बिठाएंगे, इस तरीके से कि जो सबसे बेहतरीन और पसंद आ जाने वाली खातून है उसके साथ गियर बदलते हुए हमारे हाथ टच हो, कभी कोहनी टच हो। लेकिन हम लोग हलाल की कमाई कमाते हैं। पसंदीदा सवारी है तो लाहौर से गुजरांवाला तक का जो किराया है वो 100 रुपए भी हो सकता है, और अगर कोई मर्द हजरत बैठे हुए हैं तो फिर उनको पूरा किराया देना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइवर हजरत अपनी कमाई को हलाल करने के चक्कर में अपनी हवसज़दा नजरों की प्यास बुझाना चाहते हैं। और अब बारी आती है हमारे दुकानदार हजरात की हलाल कमाई की। 20 लीटर दूध गवाले से लिया, 10 लीटर दूध उसमें पानी मिला लिया, हो गया 30 लीटर, और फिर उसके बाद एक पाउडर की पूरी बोरी मिक्स करके उस दूध को बनाया 50 लीटर और खूब मुनाफे पे बेचा। और अब उसके बाद सुर्ख मिर्चें बेचने की बारी आई तो उसमें लकड़ी का बुरादा कलर करके मिलाया, हल्दी में भी मिलाया और उसको बेचा, मुनाफा भी आया और कमाई हलाल कमाई। उसके बाद क्या किया, हर चीज, दालें हो, चावल हो, उसमें पत्थर, रेत, लकड़ी सब मिलाओ, वजन ज्यादा हो जाएगा ना। वजन ज्यादा होगा तो मुनाफा भी तो ज्यादा होगा। बात यही खत्म नहीं होती, हलाल कमाई के किस्से और भी हैं। हमारे दुकानदार भाई क्या करते हैं कि जी कम वजन वाले तराजू लेके 1000 ग्राम की चीज में से 150 ग्राम खुद रख लेते हैं, हलाल कमाई का मुनाफा आ जाता है। और फिर अगर ये ना कर पाए तो अपने तराजू में मकनातीस लगा के उसका वजन ज्यादा कर लेते हैं ताकि चीज तोल में कम जाए, और यूं कमाते हैं वो हलाल कमाई। बात करें दूध बेचने वाले गवाले की, हलाल कमाई तो वो भी कमाते हैं। अगर भैंस ने दिया 10 लीटर दूध तो अब 10 लीटर दूध सिर्फ बेचेंगे और बिल्कुल खालिस दूध बेचेंगे तो मुनाफा नहीं मिलेगा ना, हलाल कमाई नहीं आएगी। तो उसमें ऐसा करते हैं 10 से 15 लीटर पानी मिलाते हैं, वो भी साफ सुथरा नल का नहीं, नजदीकी कोई जोहड़ होगा, कोई तालाब होगा, वहां से जाके उसमें पानी मिलाते हैं। और हाँ, ये जब ज्यादा बढ़ जाएगा दूध तो फिर इसी दूध में थोड़ा सा पाउडर मिक्स करके दही भी बनाएंगे ना हम, और दही जो है वो भी बेचेंगे, वहां से भी हलाल कमाई का मुनाफा चाहिए ना। ये है हमारे गवाले भैया की हलाल कमाई। अरे बिजली का महकमा तो मैं भूल ही गई। हाँ, महाना तनख्वाह तो हमें मिलती है, लेकिन मंथलीज भी तो चाहिए। सर आप एसी लगा लें, किसी को पता ना चले। सर ऐसा करें कि आप खामोशी से अर्थ लगा लें लेकिन हम तक शिकायत ना पहुंचे। और हाँ, महीने के बाद हमारा हिस्सा खामोशी से हमें दे दीजिएगा, कानों कान किसी को खबर ना हो। ये है हमारे बिजली के महकमे के कमाई करने वालों की हलाल कमाई। किस्सा यहाँ ही खत्म नहीं होता, मैं आपको हलाल कमाई के किस्से बताती चली जाऊंगी, वीडियो का दौरानिया लंबा होता चला जाएगा। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि सिर्फ वकील की कमाई हलाल नहीं है, हराम कमाई है। हम हलाल कमाई कमाते हैं, लेकिन हर कोई शख्स चाहे किसी छोटी रेडी पे खड़ा है, चाहे किसी बड़े ओहदे पे बैठा है, अगर तो वो पाकिस्तान में मौजूद है तो फिर हलाल कमाई कमाने के लिए छोटी मोटी करप्शन करना तो अपना पैदाइशी हक समझता है। हराम के पैसे से यकीन करें आप हलाल गोश्त भी खरीद के लाएं ना तो वो भी हराम ही होता है। इसलिए आइंदा किसी भी वकील की कमाई को हराम की कमाई कहने से पहले अपने गिरेबान में जरूर झांकिएगा और अपनी कमाई के बारे में जरूर जानिएगा कि क्या वो हलाल है, और अगर हलाल है तो आप उसे कितना हलाल कर रहे हैं।
वकला हजरात आपसे सिर्फ फीस नहीं लेते, आपकी एक बहुत बड़ी परेशानी भी है जो वो आपसे लेते हैं और फिर उसको अपने ऊपर सवार करके उस परेशानी के हल की हर मुमकिन हद तक कोशिश करते हैं। जिस तरह बाकी लोग आपसे अपने काम, अपनी सर्विसेज की फीस लेते हैं, वकला हजरात भी अपनी मेहनत की सर्विसेज की फीस लेते हैं आपसे। तो सिर्फ उनको हराम की कमाई का ताना देने से पहले अपनी कमाई को हलाल कीजिए। आप अगर किसी ऐसी हलाल कमाई करने वाले को जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जरूर बताइएगा। सादिया खालिद को इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के निशान को दबा दें ताकि ऐसी कड़वी कड़वी बातें आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।